श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको प्रभु श्री राम ने बनवाई थी ये 7 चीजें जिनके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आदिवासियों के 4 प्रमुख देवता हैं, शिव, भैरव, राम, कुल देवता और स्थान देवता। इनके अलावा 10 महाविद्याएं एवं उनकी देवियां होने के साथ ही कुल देवी और स्थान देवी है। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में 12 वर्ष आदिवासियों और सन्यासियों के बीच गुजारे थे। इन 12 वर्षों में उन्होंने आदिवासियों को शिक्षित और कुशल बनाने का कार्य किया है। प्रभु श्री राम ने अयोध्या से निकलकर लंका तक के सफर में जहां जहां पर अपने पग धरे वहां के खास स्थानों पर मंदिर, कुंड या रामालय बने। निश्चित ही लंका से लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या में कई तरह के कार्य किए, जैसे शिवालय बनवाया, महल, आश्रम, कुटी आदि बनवाए। परंतु हम ऐसे कार्य बताएंगे जो उन्होंने अपने वनवास के दौरान किए। पहला है पर्णकुटी। श्री राम जी जब गंगा पार करके चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम था। महर्षि ने वहीं पर एक पहाड़ी पर श्री राम जी की कुटिया बनाने की सलाह दी। श्री राम जी ने वहाँ पर पर्णकुटी बनवाई और वहीं रहने लगे। इसके बाद वे जहाँ पर भी गए वहाँ पर आदिवासी और वनवासियों को पर्णकुटी बनाना सिखाया और उसी में रहने के लिए प्रेरित किया। बाद में वे नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गए तो वहाँ पर भी पर्णकुटी बनवाई। फिर जब वे सीता की खोज में निकले तब रास्ते भर में जहाँ भी कुछ दिनों तक रुकना था वहाँ पर उन्होंने पर्णकुटी बनवाई। बाद में रामेश्वरम में और फिर अंत में लंका में पर्णकुटी बनवाए, जहां का उल्लेख मिलता है। दूसरा है वस्त्र। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता खुद के ही बनाए हुए वस्त्र और खड़ाऊ धारण करते थे। माता सीता के पास तो दिव्य साड़ी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी। इस साड़ी को माता अनुसुईया जी ने उन्हें दिया था। तीनों ने सन्यासियों से पीले वस्त्र पहने थे। बाद में उन्होंने भी खुद ही वस्त्र बनाने की तकनीक सीखी और लोगों को सिखाई भी। तीसरा है शिवलिंग। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर में भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। श्री राम ने रामेश्वर का शिवलिंग ही स्थापित नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण मार्ग में कई जगहों पर शिवलिंग स्थापित किए और मंदिर बनवाए। चौथा है कुंड। श्री राम ने जंगल में वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए कुंड भी बनवाए थे। देश भर में उन कुंडों का नाम सीता कुंड है। इनमें से कुछ कुंड लक्ष्मण और सीता जी ने भी बनवाए थे। पांचवा है गुफा। कहते हैं कि श्री राम ने चित्रकूट और नासिक के क्षेत्र में कुछ गुफाओं का निर्माण किया था। वहां वे भारी बारिश के दिनों में रहते थे। सातवां है सेतु बनवाया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। तीसरा है तीर कमान। ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने वनवासियों और आदिवासियों को तीर कमान बनाना सिखाया और चलाना भी सिखाया था। उल्लेखनीय है कि इस दौरान उन्होंने कई लोगों को कृषि करना भी सिखाया था। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।